औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जी, आज का जो सबक है इमाम बज़ावी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, अब ये काफ़रों की बात चल रही थी तो काफ़रों पर मुअतज़िला ये बातिल फ़िरका है और उन्होंने कहा कि ये जो काफ़र है माजी का सीगा है और माजी का सीगा गुज़रे हुए ज़माने पर दलालत करता है। तो ये अब कुरान मजीद में काफ़र माजी का सीगा है, लेकिन अगर अब कोई ज़रूरत दीनिया का और दीगर का इनकार करता है तो अभी इसके ज़िम्मन में नहीं आएगा। तो अब हमने कहा कि ऐसा नहीं है, अगर आप भी कोई ज़रूरत दीनिया का इनकार करेगा तो वो भी इस आयत के मुस्ताक में आएगा। तो ये जो कहा कि ये माजी का सीगा है, तो कहा कि ये काफ़ारू ये ज़मान चेंज है, माजी का सीगा है, लेकिन कुरान उस वक़्त भी कुरान मजीद ही था जब ज़माना ही नहीं था। तो ये कुरान उनके नज़दीक तो हादिस है, हमारे नज़दीक कुरान हादिस नहीं है और कुरान मजीद अज़ली है और अब तक रहेगा। कुरान मजीद अज़ली है और अब तक रहेगा। तो जब ये अज़ली था तो जब अज़ल से था उस वक़्त भी था जब कोई ज़माना भी नहीं था। तो कुरान तो ज़माने का मुख्तार नहीं है। तो आज अगर कोई मसला हमसे पूछे तो अब हम कहें कि भाई ये तो कुरान तब नाज़िल हुआ था सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, तो अब आप फतवा कुरान मजीद से या हदीस से फतवा दिया जाता है तो भाई आप क्यों दिए जा रहे, ये तो माजी में नाज़िल हुआ। इसका मतलब है ये कुरान माजी के लिए नहीं है, ये कुरान माजी के लिए भी है, हाल के लिए भी है, मुस्तकबिल के लिए भी है। अल्लाहु अकबर। बातिल फ़िरका है। अब वो फरमाते हैं वक्त जिन मुअतज़िलतु बिमा जाअ फ़ी कुरानिही बिलफ्ज़ि माज़ी अला हुदूसिही। तो वो कहते हैं मुअतज़िला ने कुरान में फरमाई अफ़ाल माजी है और कुरान के हादिस पर इस्तदलाल किया है। अब वो कुरान के हादिस पर यहाँ पर इस आयत से इस्तदलाल करते हैं कि माजी का सीगा है, क्योंकि माजी सबकन साबिकतन मुखबिरी अनहु, इसलिए कि माजी साबिक यानी पिछले जो गुजर चुका है उसकी खबर देता है और कुरान पाक किसी शय की सबकत साबित हो गई। जब उजीबा बस कुरान की सबकत साबित हो गई, यानी माजी का सीगा है तो सबकत साबित हो गई, तो अब कुरान का हादिस होना साबित हो गया। तो अब यहाँ इन ताल्लुक़ के हदस होने से कलाम का हादिस लाज़िम नहीं आता। ला यस्तज़िमु हदसा कलामिही कमा फ़ी इल्मिही, ताल्लुक़ की हदस से कलाम का हदस लाज़िम नहीं आता, जैसा कि बारी ताला का कौल है। कुरान मजीद का कलाम जो है ये अज़ल से है। तो जब कुरान मजीद का कलाम अज़ल से है, ये उस वक़्त था जब कुछ ज़माना भी नहीं था। तो ये कुरान मजीद ज़माने का मुख्ताज नहीं है, ये अबदी है, अज़ली है। ये बातिल फ़िरके हैं। तो अल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें हक़ को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और बख्शिश का ज़रिया बने। बज़ावी शरीफ या तोज़ी तरवी या हदाया शरीफ या कदूरी शरीफ या असूल शाशी, ये सारे फ़नून पढ़ने का मकसद यही नहीं है कि अपना इल्म हासिल करना तो है, लेकिन इस इल्म हासिल करने का मकसूद क्या है? अल्लाह की रज़ा है। असल तो अल्लाह की रज़ा है, उसकी कुर्बत मिल जाए, उसकी कुर्बत के लिए पढ़ते हैं और यही बख्शिश का ज़रिया बनेगा। और पाक इसमें ग्रामी मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ग्रामी हमारी बख्शिश का ज़रिया बनेगा। कोई कहे अंगूठे चूमने कहाँ लिखा है, दलीलें बेशुमार है, उन्हें तो बस छोड़ दलील, हम मोहब्बत करते हैं। दलीलों बेशुमार है, लेकिन फिर भी अगर कोई दलील के बगैर ना माने, उन्हें कोई दलील छोड़ो, हम मोहब्बत से करते हैं और मोहब्बत में कभी दलील भी होती है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।